हेलो दोस्तों, आज देखो हम SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले चैप्टर में मतलब पिछले वीडियो में हमने SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो SN2 मतलब का इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो 2 मतलब क्या होता है, देखो 2 मतलब क्या होता है बाईमॉलिकुलर, N मतलब क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका SN2 रिएक्शन को हम फुल फॉर्म में कहते हैं बाईमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ब्रेक होता है, कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा SN1 रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। देखो उसमें क्या था और इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट ना। देखो अगर हम मान लेते हमारे पास अगर एल्काइल हैलाइड है, समझो। अब यहाँ पे कैसे, अगर थोड़ा सा SN2 रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं, इसके बाद हम SN रिएक्शन के बारे में बताएंगे। देखो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड है ना। ठीक है, देखो एल्काइल हैलाइड है तो इसमें क्या होता है ना, देखो जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक आता है, इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक क्यों पड़ा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है, समझो। न्यूक्लियोफिलिक क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है ना। देखो न्यूक्लियोफिलिक मतलब हमारा मतलब न्यूक्लियोफिलिक इधर आया। न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या होता है कि इसके पास लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, वही न्यूक्लियोफिलिक होता है। अगर इधर से आएगा मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक्स टूटेगा तो एक्स के स्थान पे NU रिप्लेस होगा, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब देखो बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जो न्यूक्लियोफिलिक वो पीछे से अटैक करता है। पीछे से अटैक करेगा मतलब क्या होगा, समझो। तो ये आपस में ये दोनों अपन क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे ना। BF मतलब क्या होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। तो NU क्या होता है, NU ऐसे करके अपना R के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और X के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब BB यहाँ BB का बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे BF करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब समझो। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि अब देखो ये तो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो एक हमारा NU का फॉर्मेशन कर देगा, मतलब एक हमारा रिएजेंट हमारा जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, नो इंटरमीडिएट बस ट्रांजिशन स्टेट बनता है और ये एक वन स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखो अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि SN2 रिएक्शन में क्या क्या थोड़ा सा कंपैरिजन है। पहली बात, यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता। उसमें क्या था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था और साथ साथ इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन होता था। देखो हम SN रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। देखो इसमें बेसिकली क्या था, देखो इसमें बेसिकली क्या आता है कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कि मतलब इसको पहले हम ब्रेक करते थे, ब्रेक करके हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते थे। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक मतलब देखो न्यूक्लियोफिलिक हमारे अगर इसके रिएक्शन के बाद देखो हमने R पॉजिटिव फॉर्मेशन कर दिया ना, मतलब कि हमने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया, जो कि हमारे इंटरमीडिएट भी यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो जो समझो मतलब यहाँ पे जो हमारा मतलब जो पॉजिटिव मतलब यही ना, हमारा जो पॉजिटिव जो बना, जो न्यूक्लियोफिलिक मतलब NU मतलब न्यूक्लियोफिलिक मेरा न्यूक्लियोफिलिक अगर आगे से आएगा तो इसे बोल देते हैं रिटेंशन। अगर यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफिलिक पीछे से अगर आकर अटैच हो रहा है, इसे बोल देते हैं इन्वर्जन। ठीक है, इसमें इस प्रोसेस इन्वर्जन बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो, दो पॉसिबल थी, या तो वो सामने से आकर अटैक करे या तो पीछे से आकर अटैक करे। बट SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि हमसे पीछे से आकर अटैक करता है, समझ आया ना। ये बताया कि SN2 होता है पीछे तक अटैक करता है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता, कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता, सीधा वन स्टेप का रिएक्शन होता है, मतलब ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली वन स्टेप रिएक्शन है। जो वन स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो ये जो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो हुआ, इसके बाद यहाँ से होते होते ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद हमारा RNU मतलब कि जब हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब ये नीचे इसका मतलब क्या होता है कि जो रिएक्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब देखो हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN2 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN2 रिएक्शन, हमने यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN2 रिएक्शन भी पढ़ के आया देखा था ना। देखो इसमें कुछ क्या इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी। देखो मतलब मान लेते कि हमारे पास हैलाइड है, मतलब DTH, मतलब मान लो कोई भी से ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी रैंडम ग्रुप लगा हुआ है। तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक कहाँ, देखो यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp3 होगा हाइब्रिडेशन ना। तो न्यूक्लियोफिलिक वहाँ पे पीछे से आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें SN2 रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो पीछे से आकर अटैक करता है, आगे से आकर भी अटैक नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या होगा जब ये समझो, यहाँ पे देखो ये तो अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करे, मतलब न्यूक्लियोफिलिक आएगा, पीछे से आ रहा है ना। तो पीछे से आ रहा है मतलब सब समझो, मतलब कि देखो अब समझो ये कैसे हो रहा है। देखो
अगर हम देखो, अगर हम यहाँ पर लेके थोड़ा सा बताते हैं, समझो। अगर मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट क्या है वो टी है, एच है, एक्स है और फिर टी है ना, यहाँ पे sp3 है। यहाँ पे हमारे जो न्यूक्लियोफिलिक आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मतलब समझो, ये हमारा 3 तो फिक्स ही बॉन्ड होगा, मतलब जो डी होगा, एच होगा, टी तो फिक्स होगा ना। अब देखो, अब यहाँ पर समझो हमारा न्यूक्लियोफिलिक इधर से आ रहा है और जो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये फॉर्मेशन होगा ना। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो पूछ देगा कि यहाँ पे sp3, तो sp3 क्या, मतलब sp3 रहता है हर पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे sp3 से sp2 होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वही है, अब यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे जो हमारा देखो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन तो सीधा इधर पे आ गया, समझ में आ रहा है ना। और न्यूक्लियोफिलिक इधर पे हो गया, ठीक है। तो एस यहाँ पे sp2 sp3 हो गया, ठीक है। अब देखो हम इसीलिए 100% इन्वर्जन, मतलब कि देखो जब न्यूक्लियोफिलिक पीछे से अटैक करता है तो बहुत इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। अगर सामने से अटैक करता है तो उसे रिटेंशन बोलते हैं। बट SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि हमेशा पीछे से अटैक करता है, जब पीछे से अटैक करेगा तो कैसे बोलते हैं, इन्वर्जन। यहाँ पे 100% इन्वर्जन होता है इससे, और 100% इन्वर्जन को हम यहाँ पे एक नाम देते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन करते हैं, ठीक है। अब कुछ ओपी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ओपी पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, क्या होते हैं, मतलब जो कि SN2 रिएक्शन को पहचानने में काफ़ी हेल्पफुल मिलती है। पहले की बात क्या है कि 1 स्टेप रिएक्शन होता है, मैंने बताया था। एंड ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, मैंने अभी बताया कि मतलब 1 स्टेप रिएक्शन होता है और साथ साथ में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट स्टेप, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, देखो SN2 में क्या होता है, 2 स्टेप होता था, इसमें क्या था 1 स्टेप हो रहा है, ठीक है। एंड RDS मतलब इज द RDS, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है विथ रिस्पेक्ट टू हेलोजन के रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम इसमें बोला कि पहले फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन फिर आयोडीन, इससे मतलब समझो हमारे पास अगर यहाँ पे हेलोजन है, अगर मतलब मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अगर मतलब जो सबसे पहले टूटेगा तो कह सकते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी अच्छा होगा कि नहीं। अगर देखो, अगर आयोडीन जो होता है, आयोडीन मतलब इसका बॉन्ड लेंथ काफ़ी लंबा होगा, तो उसे मतलब तोड़ने के लिए काफ़ी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो फटाक से टूट जाएगा। कह सकते हैं कि आयोडीन काफ़ी अच्छा होता है। फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं, फ्लोरीन बेसिकली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, तो आप छोटू से जो बॉन्ड लेंथ बनाएगा तो उसे तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना, इसलिए कह सकते हैं ये तो रॉन्ग हो जाएगा। जिसे कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हेलोजन केस के बारे में बात करते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट एल्काइल मतलब क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप होता है CH3 CH5 जिस ग्रुप को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप बोलते हैं ना। तो अगर हम देखो हेलोजन के रिस्पेक्ट के बारे में बात करें तो मतलब कि फ्लोरीन हेलोजन के रिस्पेक्ट में मैंने ROR के बारे में बात किया था, तो क्या था, फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था। बट यहाँ पे हम बात कर एल्काइल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्टेरिक हिंड्रेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब आपको डाउट होगा इन्वर्सली मतलब कि SH मतलब क्या होता है, इससे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेस। तो कोई जो हमारे स्टेरिक हिंड्रेस होता है ना, स्टेरिक हिंड्रेस होता है वो नंबर ऑफ द कार्बन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ द कार्बन के क्या होते हैं वो इक्वल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ द कार्बन के क्या होता है इक्वल होता है। अब आप बोलेंगे क्या होता है, देखो नंबर ऑफ कार्बन मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ द कार्बन रहेगा ना, जितना ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ द कार्बन रहेगा, जितना ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ द कार्बन रहेगा तो हमारे स्टेरिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मतलब मान लो देखो, तो मतलब अगर मेथेन है, मतलब अगर मतलब मान लो कि मतलब मेरे पास अगर CH3 है, एक CH3 मतलब ऐसे ग्रुप है, ठीक है। मतलब मान लो CH4 ही ले लो भाई, CH4 ले लो और CH3 ग्रुप। देखो नंबर ऑफ द कार्बन इसमें ज़्यादा है, मतलब कह सकते हैं कि इसका स्टेरिक ज़्यादा होगा, ठीक है। वही बोला है कि एल्काइल के रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो स्टेरिक इंडेक्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो कह सकते हैं कि 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री में ज़्यादा ही होगा ना, मतलब कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में बात करते हैं तो 1 डिग्री मतलब कि तो ROR इस 1 डिग्री ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, क्योंकि स्टेरिक इंडेक्स ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसमें है, फिर इसमें मतलब स्टेरिक इंडेक्स ज़्यादा इसमें तो ROR इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो कह सकते इससे होगा, ठीक है। अब देखो रेट के बारे में बात करते हैं। देखो एक्सटर्नल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जो हमारा रेट था बस रिएजेंट मतलब जो रिएक्टेंट लेते उसमें डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें ओनली वो डिपेंड फॉर द इस पे। बट इसमें क्या होता है, जो रेट होता है वो जो न्यूक्लियोफिलिक पे डिपेंड करता है। दोनों में डिफरेंट होता है क्या, कि जो रेट होता है वो SN2 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो
एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, साथ साथ वहाँ न्यूक्लियोफिलिक पे डिपेंड करता है। बट जो SN2 रिएक्शन में दोनों पे डिपेंड करता है, बट SN1 रिएक्शन में क्या होता है बस इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, बस इस पर, ठीक है। अब फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। देखो इसका ऑर्डर 2 होता है और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होती है, समझो। देखो हम बात करते हैं SN2 में से याद ट्रिक याद करो। जैसे 2 मतलब क्या कि ऑर्डर 2, ऑर्डर मतलब पावर, मतलब पावर 2 और फिर मॉलिक्यूलरिटी भी 2, समझ आ रही है ना। अब देखो SN2 रिएक्शन में पोलर PS मतलब क्या होता है, पोलर अप्रोटीन सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें SN1 रिएक्शन किस में था, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट। ये डिफरेंट होता है ना, मतलब SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती थी, और फिर जो हमारे पास जो SN2 रिएक्शन में हमें पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने उस वीडियो में बताया था कि पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट क्या होता है। देखो जो पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट बेसिकली क्या होता है ना, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन अगर अटैच है कोई भी ग्रुप में, तो कह सकते हैं वो पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है ना। अगर पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट क्या होता है, अगर ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन अगर अटैच नहीं है, समझो, अगर हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन अगर अटैच नहीं है, जैसे बोलते हैं पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था एल्कोहल के बारे में, एग्जाम्पल दिया था C2H5OH, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। देखो ऑक्सीजन के साथ थोड़ा, अगर ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ तो ये बोल सकते हैं ये पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये बता रहे हैं, तो मतलब कह सकते हैं पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे बेसिकली वी मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक चाहता है, मतलब जो हमारा NU आ रहा है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। 8 के बारे में बात करते हैं। इन्वर्जन तो मैं बताया था, इन्वर्जन मतलब कि पीछे अटैच करता है, इसे बोलते हैं वॉल्डन, इसको इन्वर्जन, यहाँ पे इन्वर्जन को हम वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है।